सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और उसके बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफलता हासिल की। केंद्र की बीजेपी सरकार को 26 मई को 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसके लिए बीजेपी 14 जून तक विशेष अभियान के साथ केंद्र और राज्य की डबल इंजन की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। बीजेपी ने इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया है, जिसमें मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस और विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताया जाएगा कि कैसे 8 सालों में देश के विकास की दिशा और दशा बदली, कैसे बीजेपी ने पॉलिटिक्स का कल्चर बदलते हुए अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके दिखाया। ये जो 8 वर्ष हैं, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के संकल्प को पूरे करने वाले रहे हैं। इस देश के अंदर राजनीति में आजादी के इन 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का कल्चर बदल दिया। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल के प्रधानमंत्रित्व के आज यशस्वी वर्ष पूरे हुए। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति का विकास किया है। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली एक नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। बीजेपी के इन आयोजनों से माना जा रहा है कि भाजपा ने मिशन 2023 और 24 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के इस प्लान पर कांग्रेस ने सवाल उठाने के साथ कहा कि जनता भाजपा सरकार की कथनी और करनी को समझ चुकी है। मैं देख रहा था रास्ते में बड़े बड़े मोदी जी के 8 साल बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। ये 8 साल का परिणाम जो बेरोजगारी में नंबर 1, ये फरेब और झूठ की राजनीति जनता समझ रही है, पहचान रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कलाकारी से इन्होंने आज तक चलाई है गवर्नमेंट, ये कलाकारी का समय समाप्त हो रहा है। ये होर्डिंग से अपना देश नहीं चलेगा, अपना देश सच्चाई से चलेगा। ज्वलंत मुद्दों की भरमार के बावजूद जहां कांग्रेस सदन और सड़क से दूर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपलब्धियों का पिटारा खोल भाजपा जनता से कनेक्ट होने की तैयारी में है। देखना होगा कि 8 साल की उपलब्धियों के सहारे क्या भाजपा 2023 और 24 में विजय पताका फहराएगी, या कमियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस अपने मंथन फॉर्मूले के जरिए 2024 में कोई करिश्मा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। 8 साल की उपलब्धि से क्या मिशन 2023 और 24 का टारगेट होगा पूरा? गरीब कल्याण और सुशासन के सहारे क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जनता का साथ? बीजेपी के जनसंवाद प्लान की क्या काट ढूंढेगी कांग्रेस? क्या बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे बनेंगे कांग्रेस का हथियार? कांग्रेस लगातार जब भी बात कर रही है, ज्वलंत मुद्दों की आवाज बनकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बार बार कांग्रेस जो है सरकार से सवाल पूछ रही है। प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो कांग्रेस जहां खुद पार्टी में मंथन चिंतन के बाद पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और टिकट वितरण के लिए जो फॉर्मूला लेकर आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस बना हुआ है। सवाल यह है कि गांधी परिवार को इससे दूर रखा गया और ऐसे में परिवारवाद के आरोप का, जिसका बार बार भारतीय जनता पार्टी जिक्र कर रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अड़चन बन जाएगा, या फिर इस अड़चन को दूर करने के लिए कांग्रेस कोई नया
फॉर्मूला लेकर आएगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे होने को लेकर अलग अलग जगह उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि देश को नीचा देखना पड़ा हो। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों सवाल खड़े कर रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से सीधे जुड़ते हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा है, उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग की, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेश शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है सर आपका। संगीता जी, सवाल यह है कि 8 साल पूरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न भी मना रही है, उपलब्धियों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि ये कटआउट लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कहती है कि बीजेपी जब भी कोई काम करती है उसे इवेंट बना देती है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं और देश के हालात क्या हैं, पिछले 8 सालों में यदि आप देखें तो छल, कपट, प्रपंच, झूठ, ड्रामा, यही तो सब हो रहा है देश के अंदर। हर चीज को इवेंट बनाए जा रहे हैं। मोदी जी यदि बैंड बजा देंगे तो उसका भी इवेंट बन जाएगा। मोदी जी यदि झूठ बोल देंगे तो उसको सच साबित करने में पूरे देश की पार्टी लग जाती है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर यदि आज जो स्थिति है, जो 2014 के अंदर जो स्थिति थी और मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे लेकर आए थे। इन्होंने क्या क्या कहा था देश की जनता से कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। इन्होंने ना 2 करोड़ रोजगार दिए, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। तो ये जो जुमले और झूठ बोलकर ये सरकार जनता को धोखा देकर आज यहाँ आई है। और 8 साल में इन्होंने क्या किया? 8 साल में इस देश को बेचा है, 8 साल में जनता से झूठ बोला है, 8 साल में जनता को झूठे सपने दिखाए हैं। तो आप लगातार देखिए कि इस देश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि झूठ को जोर जोर से बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। और देश की जनता को सामने लाने का प्रयास करेगी कांग्रेस, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि जनता के साथ छलावा हो रहा है, जनता खुद समझ रही है, आप इसके भरोसे बैठे हैं, कांग्रेस या फिर खुद आगे आएगी और जनता के बीच जाएगी और मैसेज देने की कोशिश करेगी कि क्या झूठ था, क्या सच था? बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं और हम किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं ये भी नाज़नीन जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है पूरे देश में। एक हमारा मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है, घर चलो घर घर चलो अभियान। इसके तहत हम जनता से मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उनके घर जा रहे हैं और उनसे परेशानियां पूछ रहे हैं, उनकी क्या समस्या है ये पूछ रहे हैं। आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो सबसे बड़ी है बेरोजगारी, भुखमरी, आप महंगाई, कुपोषण, मातृ शिशु मृत्यु। आप देखिए कि किस तरीके से कुपोषण से हमारे देश के बच्चों की मौत हो रही है। देश में जब से मोदी जी आए हैं मुझे लगता है कि कोई भी हालात सही नहीं है। ये 3 कृषि कानून लेकर आ गए, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 3 कृषि कानून लेकर आ गए काले, और 750 किसानों को अपने बलिदान देना पड़ा केवल 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए। पर मोदी जी अपने घर मन में चूर थे, ले ही नहीं रहे थे। जब 750 किसानों की मौत हुई इसके बाद मोदी जी को कुछ सबक सिखाया, लोगों ने बोला नहीं नहीं आप तो चुनाव हार जाओगे। अभियान चला रहे हैं तो इसमें आप किन पहलुओं पर बात कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले भी उनकी तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा था, उसमें भी वो प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जनता से बात कर रहे थे। और अब 8 साल की अगर हम बात करें मोदी सरकार के कार्यकाल की, उसमें क्या क्या उपलब्धियां आई हैं, चाहे वो किसानों के सम्मान निधि की बात हो या दूसरे और भी कई काम जो मोदी सरकार ने किए, उनको भी जाकर जनता के बीच बीजेपी लेकर जा रही है। तो जब आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़े या बीजेपी ने जो नहीं किया आप उसको सामने रख रहे हैं? देखिए, हम तो देश की जनता के सामने जब भी जाएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब हम देश की जनता को बताएंगे तो हम एक उदाहरण देंगे उन्हें कि 67 साल में जो आजादी के बाद से 67 साल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो कर्ज लिया था वो मात्र 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सरकार थी। उसके बाद केवल 8 सालों में, अगर देश की जनता सुन रही होगी आपके IND चैनल के माध्यम से तो उन्हें भी लगेगा कि कितना ज्यादा कर्ज लिया और वो कर्ज लेकर उस कर्ज का क्या किया। मोदी सरकार ने केवल 8 वर्षों में 80 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। आप देख लीजिए कि एक सरकार वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने 67 सालों में मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और एक ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। मैं तो कहती हूँ इसका इंजन ही नहीं है, बिना इंजन की सरकार है ये। और इन्होंने 80 लाख करोड़ का कर्ज लिया है और आज हमारे देश का एक एक नागरिक 1 लाख रुपए के कर्ज से जूझ रहा है।
ये केवल बातें करना, नारे देना, झूठे सपने दिखाने की वाली सरकार है। ये सरकार जनता को राहत देने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। सुरेश शर्मा हमारे साथ हैं। सुरेश जी, क्या लगता है, कांग्रेस अभी भी ये बात कह रही है कि जो पहले काम किया था उसके बारे में जनता को बताएंगे, लेकिन फ्यूचर की क्या प्लानिंग है इस पर अभी कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। तो ऐसे में जब एक तरफ हालिया जो उपलब्धियां हैं उसे लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाती है और कांग्रेस पुरानी बात करती है, क्या लगता है जनता को क्या लुभा पाएगा? देखिए, ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगे हैं, तो इसलिए मैं उसका क्या जवाब दूं और क्या बोलूं, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, आपको आरोपों का जवाब नहीं देना है सर। मेरा प्रश्न ये कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, आपको लगता है कि ये सही तरीका है, ये फॉर्मूला काम करेगा? कि बुराई करके आप बात कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि के बारे में बात नहीं कर रहे कि अगर हम आते हैं तो हम क्या जनता के लिए कर पाएंगे? नहीं, जनता के बीच तो ये खुद ही कह रहे हैं 65 साल रहे, और 65 साल रहने के बाद जब ये स्थिति है कि इनकी स्थिति 2 बार विपक्ष का नेता बनाने की नहीं है, तो फिर बड़ी बड़ी बातें कर लेने से क्या फायदा निकलता है? आप बैठ करके सफेद कागज पर काला लिख के लाइए और जनता को बताइए, जनता मानेगी कैसे? भाई 10 साल में 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन 2 लोकसभा के चुनाव में आपने लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसी हैसियत प्राप्त नहीं की, और आप ये कह रहे हैं मोदी जी झूठे हैं और बेईमान हैं और ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। इसका क्या लाभ निकलने वाला है? क्योंकि जनता आपकी बात को मान रही है या नहीं मान रही। भ्रष्टाचार का एक ऐसा युग था, अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा था। बाद में यही बातें आई कि साहब गरीब का जो पैसा है वो डायरेक्ट खाते में ले जाने जैसी जनधन अकाउंट खुली, और आज जो है किसानों को 20,000 करोड़ रुपया का पेमेंट जाता है तो वो सीधे 1 क्लिक में चला जाता है, बिचौलिए सारे गायब हो गए। तो जो भ्रष्टाचार का एक प्रकार से 65 साल में और 70 साल में जो पोजीशन बनी रही, वो भ्रष्टाचार का बिचौलिया गायब हो गया। ये हमने सबने देखा है, एक बात। दूसरी बात यह कि आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या थी। ये स्थिति थी कि हमारे एक जमाने में गृह मंत्री शिवराज पाटिल होते थे, वो 3-4 बार घटनाएं हुई, 3-4 बार कपड़े बदल के गए, हमने मीडिया के लोगों ने खूब दिखाया। लेकिन उसके बाद अब स्थिति क्या है? आतंकवाद जो है वो सिमट गया। आतंकवाद के जितने आतंकवादी हिंदुस्तान में बन रहे हैं उससे पहले उससे ज्यादा मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होकर के उस आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने का साहस किया गया। हम यदि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के मामले को देखें तो हम समझ सकते हैं कि देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। ये हम आलोचना के लिए भी कह सकते हैं कि हम राजनीतिक विरोधी हैं इसलिए हम खूब आलोचना करेंगे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में आप जाइए। जहां तक कृषि कानूनों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में थे, 90% किसानों के हित में थे। आज जिन लोगों ने विरोध किया था वो कहां खड़े हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है? किसान उनका काला मुंह कर रहा है, ये सबकी समझ में आ रहा है। कृषि के बारे में बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय कृषि के बारे में विचार किया जाने लगा, अन्यथा कृषि की बदहाली के बारे में दुनिया जानती है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से मैंने ही 15 आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि आपने कहा आरोप बीजेपी पे लगे हैं, तो अब हमारे साथ चर्चा में सनवर पटेल भी शामिल हो गए हैं। सनवर साहब, कांग्रेस का कहना है कि आप सिर्फ इवेंट बहुत करते हैं, काम कम करते हैं, और जो कुछ कहा गया था 2014 की हम बात करें, वो सब तो ये कह दिया गया कि सिर्फ घोषणा पत्र में था, उसका लेना देना कुछ नहीं था। कई बार ये भी कह दिया कि वो सिर्फ जुमले थे। तो कांग्रेस अब पूछ रही है कि इवेंट से क्या हासिल करेगी बीजेपी? देखिए नाज़नीन जी, मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे कांग्रेस के विद्वान साथियों पर, इतना दम और इतना घमंड कहां से लेकर आते हैं, कैसे आंख मूंदे बैठे हैं। अरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, और कामों की फहरिस्त जब मैं गिनाऊंगा तो अभी आपने मुझे मौका दिया, मैं गिना देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश में सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला, और उसके बाद किस प्रकार से देश के मान को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 28 अगस्त 2014, उस 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते थे तो कहते थे कि हम 1 रुपया पहुंचाते हैं और 15 पैसा जाता है नीचे। जन धन योजना के माध्यम से 31 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए, और 31 करोड़ लोगों से अधिक लोगों के बैंक खाते खोलकर अगर 1 रुपया वहां से डाला जाता है तो पूरा 1 रुपया नीचे तक जाने का काम देश की सरकार में पारदर्शिता के साथ होता है। उज्ज्वला योजना, मेरी बहन बेटी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। जब हमारी माता बहनें खाना बनाती थी
तो एक वक्त के खाने में 200 सिगरेट का धुआं लंग्स में जाता था, फेफड़ों में जाता था। 8 करोड़ माता बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस देने का काम किया है। आवास योजना, कांग्रेस की सरकारों में हमारी बहन कह रही थी कि मुझे कुछ बातें आवाज आ रही थी, वो कह रही थी कि कितना कर्जा था कांग्रेस की सरकार के समय। अरे मेरी बहन 10,000 रुपया इंदिरा आवास योजना के माध्यम से गरीबों के घर को बनाने के लिए मात्र 10,000 रुपया दिया जाता था, और वो 10,000 रुपए नीचे तक कितना पहुंचता था मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज 2.5 लाख रुपए देकर पक्की छत से और सर को ढकने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत के तहत क्या कभी सोचा था कि 5 लाख रुपए तक के का मुफ्त इलाज गरीब आदमी का होगा? आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और जब सीमा की बात करते हैं, अलग अलग जगह जो बीजेपी आयोजन करने जा रही है, संघर साहब आप ये सारी उपलब्धियां गिनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, उज्ज्वला योजना मिली लेकिन अब सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कटआउट लगाने से कुछ नहीं होगा। किसने किया? अभी 1000 से 800 किसने किया? देखिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं बोलूं। जब चलिए संगीता जी जवाब देना चाहती हैं जी। जब सीमा पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं वो कितना झटपटा रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं। इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है जब मोदी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है, तो इन्हें इतना अति उत्साहित होकर जवाब देने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने अभी 3 योजनाओं के नाम लिए, मैं तीनों के अभी बीच में मत बोलिए प्लीज। अब मैंने आपकी बात को पूरा धैर्य से सुना है, अभी आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए मेरी बात को। आपके पास उपलब्धियां बहुत ज्यादा है ना सनवर साहब, इनको जवाब देने के लिए वक्त भी देना होगा। थोड़ा थोड़ा करके आते हैं, हम भी समझ लेंगे। देखिए इन्होंने बोला कि जनधन खाते खुलवाए, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि आज तक के इतिहास में देश में यदि सबसे बड़ा घोटाले कौन से हुए हैं तो वो बैंकों के घोटाले हुए हैं। ये सनवर जी नहीं बताएंगे। इन्होंने बोला हमारी बहनें धुआं निकलता था आंखों में और हमने उज्ज्वला योजना दी। आज वो उज्ज्वला योजना में इन्होंने गैस के सिलेंडर, मतलब ये एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से खींच लेते हैं। एक तरफ 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था और मोदी जी के आने के बाद वही सिलेंडर 1000 के पार हो गया। अब एक हाथ से आपने दिया और 200 रुपए कम कर दिए, तो ये तो जनता को मूर्ख बनाने जैसा कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात है, ये कह रहे थे कि आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो गई। मैं इनको बताना चाहती हूं, इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा। कहां काला धन वापस आया? इन्होंने नोटबंदी की। देश के हालात वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। आज देश के अंदर जो हालात हैं आप देखिए, इन्होंने कहा नोटबंदी करेंगे तो आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो जाएगी। इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इन्होंने कितने गलत वादे किए और वो एक भी सच नहीं हुआ 8 साल में। मतलब लगातार 8 सालों में मोदी जी ने विदेशों की यात्रा की, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठकर सारे आपके पास वो पूरे कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे बीजेपी की तरफ से किए गए वादे हैं, लेकिन बावजूद उसके 15 साल में जब आप 15 साल के बाद जब आप आए 15 महीने के लिए और सिर्फ वो 10 दिन जो गिनती राहुल गांधी करके गए थे उसकी बात ज्यादा करती है बीजेपी। तो आपको नहीं लगता आपके पास बहुत लंबी फहरिस्त है लेकिन फिर भी कांग्रेस उतनी बात नहीं करती जितना राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बीजेपी ने गाया? बिल्कुल, मैं इनको बता देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नाज़नीन जी, क्योंकि भाजपा हमेशा झूठ बोलती है और जम कर बोलती है। ऐसा ही इन्होंने झूठ बोला। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार आई तो ये खजाना खाली छोड़कर गए थे, इन्होंने पूरा लूट खसोट करके गए थे। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला यदि कोई साइन किया कोई पेपर को तो वो पेपर था किसानों के कर्ज माफी का, और उन्हें 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और विधानसभा के पटल पर इन्हीं के कृषि मंत्री ने कहा कि स्वीकार किया कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ये तो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 15 महीनों में जो 15 साल से शिवराज सिंह चौहान काम नहीं कर पाए ना, वो 15 महीनों में कमलनाथ जी ने करके दिखाया। किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया, कन्या विवाह योजना में 51,000 करके दिखाया, आपने शुद्ध के लिए हमने युद्ध किया। अब बताइए ना ऐसे कितने काम जो थे जो कमलनाथ जी ने करके दिखाए। शिवराज जी तो उनके सामने खड़े होकर उनको डिबेट नहीं कर सकते। उसके बाद के जो उपचुनाव थे आपने उसमें भी इस मुद्दे को बहुत गरमाया था, बहुत भरमाया था, लेकिन उसका जनता की तरफ से आपको कोई फायदा होता नजर नहीं आया। नाज़नीन जी सनवर साहब बस इन्हें कंप्लीट करने दीजिए। इनकी सरकार बन चुकी थी, खरीद फरोख्त करके विधायकों को करोड़ों रुपया देके इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी थी। उसके बाद करोड़ों रुपया का संसाधन जो
था, शासकीय संसाधनों के माध्यम से इन्होंने झूठ फरेब से चुनाव जीत लिया। अब असली चुनाव तो 2023 में होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी का भी शासन देख लिया है और प्रदेश की जनता ने मात्र 15 महीनों का कमलनाथ जी का शासन देखा है। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कर दी। आज बिजली के हालात क्या है कि जनता ने जो पूरा ओवरऑल हम देखें ना नाज़नीन जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ, फरेब, प्रपंच, नाटक, नौटंकी, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इवेंट करने का काम है और जनता के करोड़ों रुपए, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि संगीता जी, अगर आप और कांग्रेस बार बार ये कहें भी कि बीजेपी इवेंट करती है, लेकिन जनता इस इवेंट को एंजॉय करती है। आप जो बातें कह रही हैं, आप जो आरोप लगा रही हैं, वो आरोप जैसे ही रहे अब तक। आपने कहा कि पैसे देकर विधायक खरीदे गए, लेकिन इस आरोप का प्रमाण कांग्रेस नहीं ला पाई। आपने इसी बात को उपचुनाव में भी खूब भुनाने की कोशिश की, आपने खूब कहा, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ रही? अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा है, आप जनता के साथ ध्रुवीकरण कर देंगे, सांप्रदायिकता कर देंगे, हिंदू खतरे में है बता देंगे, तो जनता बेचारी डाइवर्ट हो जाती है। भाजपा का एजेंडा है आप सांप्रदायिकता फैलाएं, ध्रुवीकरण करें, उनको बोले कि हिंदू खतरे में है और वोट ले लें। जो कहा वो किया नहीं, और जो किया है उसे बहुत बढ़ चढ़कर आप बता रहे हैं, लेकिन मुद्दा आपका धर्म और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द रहने वाला है, चाहे बात 23 की करें या 24 की। देखिए नाज़नीन जी, हमारी बहन ने बहुत ही अच्छे से बात रखी। उन्होंने कहा कि क्यों ना डिबेट कर लेते शिवराज जी कमलनाथ जी से। मैं प्यारी बहन को बताना चाहता हूं कि डिबेट करने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा। 15 माह की सरकार में जो 15 बार भी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले, जनता के दुख दर्द में खड़े नहीं हुए, वो कैसे डिबेट करेंगे मेरी बहन? वो कैसे डिबेट करेंगे बताइए आप? अरे आप तो भुखमरी पे बात कीजिए, बेरोजगारी पर कीजिए, कुपोषण पर कीजिए, ये क्या बात है? इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही। संवर जी, मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जनता की कुपोषण से परेशान बच्चों की मौत हो रही है। आप बताइए, देश में यदि सबसे आज तक के इतिहास में मैं बताती हूँ, देश के अंदर किसानों से टैक्स लेने वाली मोदी सरकार है। वेट टैक्स ले रही है उनके संसाधनों पर, जिससे वो खेती किसानी करते हैं। आप उस पर चर्चा कीजिए ना मुझसे। आज तक की किसी भी सरकार ने, चाहे आपकी दूसरी सरकार हो, आप मैं बता रही हूँ, आज तक की किसी सरकार ने किसानों से वेट टैक्स नहीं लिया। जिन संसाधनों से खेती मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तो मोदी जी ने किया ना देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय। आज वही किसान एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से आप ले लेते हैं, तो ये तो गलत है ना। आप कुपोषण पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, वो जवाब देना चाहते हैं। कोरोना काल में आपने क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दी है? आज करोड़ों लाशें बही है गंगा में। ये क्या किया आप लोगों ने? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले। बोलिए तनवर साहब, बोलिए जवाब कौन सी बात का कोरोना की जवाब दूं क्या आंगनबाड़ी का कुपोषण का जवाब दूं? किसी भी बात का आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, आपने कुपोषण की बात की। मध्य प्रदेश में कुपोषण जिस तेजी से घटा है, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, मध्याह्न भोजन के माध्यम से उन बेटे बेटियों को खिलौने देने के लिए वाला भोजन संवेदनशील मुख्यमंत्री खुद ठेला लेकर न थालियां हैं आंगनबाड़ियों में, न गिलास है पीने के पानी के। उनकी अपील का ये असर होता है। खिलौने लेकर ठेला लेकर निकल गए, लेकिन ट्रक भर भर के आंगनबाड़ियों कितना चिल्ला रहे हैं क्योंकि जनता बोल रही है। बहन, आपने कोरोना काल आप तो सच्चाई का जवाब दीजिए ना। कहाँ थे ऑक्सीजन, कहाँ थे हॉस्पिटल? कांग्रेस के पास शिकायतों की फहरिस्त है और बीजेपी के पास उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन सुरेश जी क्या लगता है, आम जनता की अगर हम बात करें, सीधा सरोकार होता है बिजली, पानी, सड़क, महंगाई कम हो और जरूरत की चीजें मिल जाएं। जो बातें आपने कही वो राष्ट्र के हिसाब से अगर देखी जाए बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, देश का नाम जो है वो काफी ऊंचा भी हुआ। लेकिन जब जीडीपी नीचे जाती है तब सवाल करती है कांग्रेस, और सवाल ये भी है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, क्या आपको लगता है कि आम जनता से महंगाई का मुद्दा सीधे जुड़ता है और इसका असर चुनावों में दिख सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा नाज़नीन जी, महंगाई बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ने के किसी को कारण नहीं पता है, मेरी बहन संगीता जी या उनकी पार्टी को नहीं पता है, तो फिर वो टीवी नहीं देखते हैं, वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते, वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। सारी दुनिया जानती है महंगाई यूक्रेन आपको बहाना मिल गया। 8 साल पहले यूक्रेन युद्ध नहीं था। वैश्विक कारण दुनिया में महंगाई बढ़ी है। मुझे पता है, सुरेश जी से था, ये तो बहाना है, महंगाई कम करना नहीं है आपको। मेरा सवाल सुरेश जी से था, वैसे तो मुझे मालूम था। क्या लग रहा है आपको कि 8 साल की उपलब्धियों की बात करने से बीजेपी 2023 और 24 को टारगेट कर रही है?
नहीं, बीजेपी 2023 को टारगेट ही नहीं कर रही, बल्कि 2023 के लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट स्थिति में है। कांग्रेस का नेतृत्व जब विदेश में जाकर के भारत की आलोचना करता है तो भारत में उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि संगीता जी यहाँ बैठ करके केवल झूठ और फरेब और ऐसे जो कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, इससे कोई जनता प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जहां तक सांप्रदायिक सद्भाव का और इनका विषय है, तो आप इस बात को गौर करके देख लीजिए कि जहां ये मालूम चल गया इस देश को कि जिस शिवलिंग के पास वजू किया जा रहा है, उसके बाद भी हम न्यायालय के अंदर खड़े होने वाला हिंदू समाज जो है वो कोई उत्तेजना नहीं दिखा रहा। तो इसलिए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई वातावरण ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है मैं इस सारे मामले को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। विषय देखा जाए तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके से वाद विवाद से क्या जनता को समझ में आएगा। सवाल ये भी है कि ये इवेंट क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा या फिर कांग्रेस सवाल उठाकर जनता के साथ जुड़कर इसे खारिज कर पाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।